आज की इस क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। अभी हम कल से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्ते प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमि श्रीभागवतं इष्यते तत्त्वसाम्राज्ञस्तस्य नान्यत्र स्यादति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवरेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमारतमः श्रीचैतन्यमहाप्रभुमतम् इदं तत्रादौ न भवति। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते यदि कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 18वें अध्याय से, जिसमें हमने पहले 17वें अध्याय में पुररवा के पुत्रों की वंशावली के बारे में श्रवण किया और इसके पश्चात हमने श्रवण किया राजा ययोता को यौवन की पुनः प्राप्ति से अध्याय से कुछ श्लोक श्रवण किए थे। हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से नहुष के पुत्र 6 पुत्र थे। राजा नहुष के 6 पुत्र थे। उनके नाम थे यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति तथा कृति। यति ने शासन संभालना स्वीकार नहीं किया। नहुष के सबसे बड़े पुत्र यति ने शासन संभालना स्वीकार नहीं किया। यद्यपि उसके पिता ने राज्य को उसे ही सौंपा था, क्योंकि जब कोई मनुष्य राजा या सरकार के प्रधान पद को ग्रहण करता है तो वो आत्म साक्षात्कार का अर्थ नहीं समझा पाता। ययाति के पिता नहुष ने इंद्र की पत्नी शची के साथ दुर्व्यवहार किया था, तो शची के अगस्त तथा अन्य ब्राह्मणों शिकायत करने पर ब्राह्मणों ने नहुष को शाप दिया कि वह स्वर्ग से गिरकर अजगर बन जाए। पहला तो ययाति राजा बना। उसके पश्चात यति तो लेने को तैयार नहीं था, इसलिए ययाति राजा बना। ययाति के जैसा कि हमने देखा 4 छोटे भाई थे, संयाति, आयाति, वियति तथा कृति। तो उन्होंने अपने छोटे भाई को चारों दिशाओं में शासन चलाने की अनुमति दे दी और ययाति ने शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से एवं वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से विवाह किया और सारी पृथ्वी पर शासन कर दिया। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि शुक्राचार्य तो अत्यंत शक्ति संपन्न ब्राह्मण थे और महाराज ययाति क्षत्रिय थे, अतः मैं जानने के इच्छुक कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के बीच प्रतिलोम विवाह कैसे संपन्न हुआ। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी आगे 6 और 7वें श्लोक में कहते हैं, एकदा दानव इंद्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका सखी सहस्त्र संयुक्ता गुरु पुत्र्या च भामिनी देवयान्या पुरोद्याने पुष्पिद्रुम सकुले व्यचरत कल गीताले नलिनी पुलिने अबला। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा जो स्वभाव से क्रोधी थी, एक बार वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा। तो सुखदेव गोस्वामी से ये, क्योंकि परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये प्रतिलोम विवाह कैसे हुआ। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, तो ये प्रतिलोम विवाह जो है ये अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि 2 अलग अलग वर्ण है, एक उच्च वर्ण है और एक निम्न वर्ण है, इनमें विवाह हो रहा है, ये अच्छा नहीं माना जाता है प्रतिलोम विवाह।
यदि कभी विभिन्न वर्णों के बीच विवाह होते तो दो प्रकार के था, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। एक ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के पुत्री के मध्य विवाह करने की अनुमति या अनुलोम है, किंतु एक क्षत्रिय तथा ब्राह्मण के मध्य विवाह प्रतिलोम है, और सामान्यतः इसकी अनुमति नहीं शास्त्रों। इसीलिए जो वंश और पत्रिका मैच किया जाता है उनमें ये सारी चीजें आ जाती। क्योंकि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र सबके स्वभाव अलग अलग होते हैं। तो जैसा कि कल हमने श्रवण किया था इसी में भागवत, स्वभाव मतलब जो पूर्व जन्म के संस्कारों को लेके आता है व्यक्ति। व्यवहार अलग होता है, जो दिन प्रतिदिन अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग हो सकता है, लेकिन स्वभाव वो उसका नेचुरल है, उसको संस्कारों के बिना बदलना मुश्किल है। स्वभाव, इसलिए बोला गया स्वभाव। तो लोग कंफ्यूज हो जाते स्वभाव और व्यवहार के बीच। व्यक्ति अपना स्वभाव बदल नहीं सकता, क्योंकि वो पूर्व जन्मों के गुणों से आया है, संस्कारों से आया। स्वभाव इसलिए बोला गया। और जो दैनिक व्यवहार है, संसार से जो सीखा है, जैसे क्षत्रिय का अलग व्यवहार स्वभाव है, ब्राह्मण का अलग है। इसी क्षत्रिय को राजा बनाया जाता था, ब्राह्मण को इसीलिए विद्यादान और उसके लिए किया जाता है, वैश्य को इसीलिए व्यापार के बिजनेस में लगाया जाता था। क्षत्रिय वैश्य का काम नहीं कर सकता, ना वैश्य क्षत्रिय का, तो वैसा स्वभाव लेके आया। और शूद्र जो है वो लेबर क्लास, वो सबका ऊपर के तीनों वर्णों का सेवा। ये ब्राह्मण सबसे बुद्धिमान माना जाता है और शूद्र सबसे कम बुद्धिमान, और बाकी दोनों बीच का। तो ये अनुलोम और प्रतिलोम विवाह है। तो प्रतिलोम विवाह की अनुमति नहीं है शास्त्रों में। इसलिए महाराज परीक्षित जानने की उत्सुक थे कि शुक्राचार्य जी शक्तिशाली ब्राह्मण ने प्रतिलोम विवाह किस प्रकार से स्वीकार कर दिया अपनी कन्या के। इस असामान्य विवाह के कारण को जानने के उत्सुक। और इसी में आगे फिर हम देखते हैं कि हमने जो पढ़ा श्लोक, एक बार वृष पर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा, जो अबोध थी, अज्ञानी थी और स्वभाव से भी क्रोधी थी, वो जो शर्मिष्ठा है, अज्ञानी और स्वभाव से क्रोधी, ये दोनों साथ साथ रहते हैं। अज्ञान और क्रोध जो है ये साथ साथ चलते हैं। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा उसकी सैकड़ी सखियों के साथ राजमहल के बगीचे में घूम रही। देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री, एक ब्राह्मण की पुत्री थी, एक क्षत्रिय की पुत्री। ये इस दोनों बाग में घूम रहे थे। बगीचा कमलियों तथा फल फूल के वृक्षों से भरा था और उसमें मधुर गीत गाते पक्षी तथा भौरे निवास करते। सुंदर बाग बगान था। तो एक जगह देवयानी शुक्राचार्य जो है गुरु के लेवल के हैं, उनकी पुत्री देवयानी, और इधर से राजा वृषपर्वा जो क्षत्रिय थे उसकी, और जो जिसकी पुत्री शर्मिष्ठा थी, जिसके बारे में देखा है कि जो अबोध थी, मतलब अज्ञानी थी और स्वभाव से क्रोधी थी, क्योंकि क्रोध जो है अज्ञान से उत्पन्न होता है। भरी थी उसमें मधुर गीत गाते पशु पक्षी तथा भौरे निवास करते। ता जलाशयम आसाद्य कन्या कमल लोचना तीरे न्यस्य दुकुलानी विजय सिंचती मिथ। जब तरुणी कमल नयनी लड़कियां दोनों सुंदर थी, जलाशय के तीर पर आई तो उन्होंने स्नान का आनंद लेना चाहा। पाउंड में जलाशय, फलतः किनारे पर अपने वस्त्र रखकर वे एक दूसरे पर जल उछाल कर जल क्रीड़ा करने लगी। दो अलग अलग ग्रुप थे, और उसमें शर्मिष्ठा दोनों ही पास पास ही कर रहे थे, लेकिन उनको पता था कि ये देवयानी वृषपर्वा के गुरु की पुत्री थी और ये राजा वृषपर्वा की पुत्री थी। वीक्ष्य व्रजंतम गिरीशम सह देव्या वृष स्थितम सहसा उत्तीर्य वांशासी पर्यधु व्रीडिता स्त्रिय। ब्राह्मण लोग जनरली गरीब होते हैं, शुक्राचार्य भी अपने पास धन इकट्ठा नहीं करते हैं ज्यादा, लेकिन क्षत्रियों के पास बहुत धन रहता है। तो जल क्रीड़ा करते उस लड़कियों ने सहसा दोनों स्नान कर रहे थे, सहसा शिवजी को ऊपर से जाते देखा, जो अब
अपने बैल की पीठ पर पत्नी पार्वती के समेत आसीन थे। निर्वस्त्र होने के कारण लज्जित वे लड़कियां तुरंत जल से बाहर निकल आई। उन्होंने अपने अपने वस्त्र से शरीर को ढक लिया। शर्मिष्ठा जानती वासः गुरु पुत्र्या समव्यत स्वीयं मत्वा प्रकोपिता देवे यानी इदम अब्रवीत। शर्मिष्ठा ने अनजाने में देवयानी के वस्त्र पहन लिए। शर्मिष्ठा जो कौन थी? राजपुत्री थी। देवयानी के वस्त्र पहन लिए। इससे देवयानी को क्रोध आया कि उसके वस्त्र, वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का एक अलग सम्मान रहता है, क्षत्रिय का अलग रहता है। क्षत्रिय का धन और ऐश्वर्य के कारण होता है, ब्राह्मण का ज्ञान के कारण होता है, सम्मान दोनों का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे शर्मिष्ठा ने जो राजकन्या थी उसने अनजाने में देवयानी के वस्त्र पहने, जिससे देवयानी को भी क्रोध आ गया। वो ब्राह्मण पुत्री थी तो उसका स्टेटस हायर था, इधर क्षत्रिय, ये क्षत्रिय थी, क्रोध आ गया, इस प्रकार बोली। ये सब अज्ञान के कारण हुआ, क्योंकि ये दोनों बालिकाएं थी, अभी मैरिजेबल एज की थी। अहो निरीक्ष्यतामस्य दास्या कर्म ही आसाम प्रतम असमद्धार्यम धृतवती शुनि इव हवि अध्वरे। तो वो ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण के कपड़े जो है गुरु के कपड़े, क्योंकि गुरु के थे वो, शुक्राचार्य उनके गुरु थे, तो ब्राह्मण के कपड़े कोई निम्न वर्ण का पहन नहीं सकता। जैसे कोई ब्राह्मण की सीट पर बैठ जाए, उसके सीट उस पर बैठ जाए। मंदिर में व्यासासन तो सभी भक्तों के लिए रहते हैं, लेकिन कई जगह कई स्थान होते हैं कि जिसमें केवल गुरु बैठ सकते। ये गुरु पुत्री थी तो वो नाराज हो गई। दोनों ही अबोध थे, ये अज्ञान के कारण, लेकिन दोनों ही वो मैरिजेबल अवस्था। और पहले छोटी उम्र में मैरिज हो जाता। तो वो बोलती है, अरे जरा देखो ना इस दासी शर्मिष्ठा की करतूतों को, इसने सारे शिष्टाचार को ताक पे रखकर मेरे वस्त्र धारण किए, मानो यज्ञ के निमित्त रखे घी को कोई कुत्ता खा ले। यज्ञ के घी बहुत अच्छी चीज के लिए देता है, केवल ब्राह्मण उसका यज्ञ में उपयोग करता है, लेकिन अगर कुत्ता खा ले तो बेकार हो गया, किसी काम का नहीं रहा, झूठा हो। ऐसा बोला उसने, इशारा शब्दों से हो रहा है। ये रिदम तपसा सृष्टम मुखम पुंसम परस्य ये धार्यते ये रीत ज्योति शिव पंथा प्रदर्शित यान वदंत्यो। अगला जो श्लोक है, इसके बाद 3 श्लोक एक साथ में है। यान वदंती उपतिष्ठन्ते लोकनाथा सुरेश्वरा भगवान अति विश्वात्मा पावना श्रीनिकेतन वयं तत्रपि भृगवः शिष्ये अस्या न पितासुर अस्मद्धार्यं धृतवती शूद्र वेदम इव असति। इनमें देखिए कैसा वाद विवाद होता है। देवयानी कहती है, हम उन योग्य ब्राह्मणों में से जिन्हें भगवान का मुख माना जाता है। वास्तव में शुद्ध ब्राह्मण को तो भगवान का मुख माना जाता है, क्षत्रिय को उसके शोल्डर वक्ष, वैश्य को नीचे के जंघा और शूद्र को पांव माना जाता है भगवान। हम उन योग्य ब्राह्मणों में से हैं, देवयानी बोलती है, दोनों ही कन्याएं, हम उन योग्य ब्राह्मणों से जिन्हें भगवान का मुख माना गया है। ब्राह्मणों ने अपनी तपस्या से समग्र विश्व को उत्पन्न किया है और वे परम सत्य को अपने अंतःकरण में सदैव धारण करते हैं। उन्होंने सौभाग्य के पथ का निर्देशन किया है, जो कि वैदिक सभ्यता का पथ है, ब्राह्मण अनुसार अर्थ। वे इस जगत के एकमात्र पूजनीय है, अतः उनकी स्तुति की जाती है और विभिन्न लोकों के नायक बड़े से बड़े देवता भी ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। यहाँ तक कि सबको पवित्र मानने वाली लक्ष्मी देवी के पति परमात्मा द्वारा भी वे पूजित, क्योंकि भृगु ने तो, मुनि ने भगवान को लात मारी, फिर भी भगवान ने उसके चरण को धोया था।
तो लक्ष्मी देवी के पति परमात्मा द्वारा भी वे पूजित है। हम तो इसलिए भी अधिक पूज्य क्योंकि हम रघुवंशी हैं। इसलिए इस स्त्री का पिता असुर होना हमारा शिष्य है, तो भी इसने मेरे वस्त्र को उसी तरह हरण किया जिस तरह कोई शूद्र वैदिक ज्ञान को भार संभाले। इस स्त्री का पिता मतलब वृषभानु के ये जो शर्मिष्ठा के पिता थे वृषपर्वा थे, तो उसको असुर क्योंकि शुक्राचार्य के शिष्य थे। इस स्त्री का पिता असुर होकर हमारा शिष्य है क्योंकि देवयानी के पिता का शिष्य था उसका पिता। शर्मिष्ठा का पिता देवयानी के पिता का शिष्य। एवं क्षिपन्ति शर्मिष्ठा गुरुपुत्रीं भाषतः रुषा रुषा शशंति उरंगी धर्षिता दृष्ट दत्त छदा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, फिर शर्मिष्ठा को क्रोध आया। शर्मिष्ठा भी क्षत्राणी। शर्मिष्ठा को जब इस तरह कठोर शब्दों से झिड़का गया तो अत्यंत क्रुद्ध उठी और सर्पिणी की तरह गहरी सांस छोड़ती और अपने निचले होठ को अपने हाथों से चबाती शुक्राचार्य की पुत्री से इस प्रकार बोली, आत्मवृत्तम अभिज्ञाय कथसे बहु भिक्षुको किम न प्रतीक्षा अस्माकं ग्रहान बलिभुज। वो बोलती ब्राह्मण की पुत्री से बोलती, अरे भिखारिन, क्योंकि ब्राह्मण दूसरों की भिक्षा के ऊपर निर्भर करता है। अरे भिखारिन, तुम्हें अपनी स्थिति का पता नहीं, व्यर्थ कितनी क्यों बड़बड़ा रही हो? तुम लोग अपनी जीविका के लिए हम लोगों पर, क्षत्रियों पर आश्रित रहते हैं और कौओं की भांति हमारे घर पर टकटिकी नहीं लगाए रहते। क्या तुम लोग अपनी जीविका के लिए हम लोगों पर आश्रित नहीं रहते और कौओं की भांति हमारे ऊपर टकटिकी नहीं लगाए रहते हो कि कब हमें दान दक्षिणा मिलेगा? ब्राह्मण की पुत्री होके ये दोनों में झगड़ा हुआ। उसने ब्राह्मण की उत्तर बोला, तुम तो मांगने वाले हो, भिखारी हो। अरे भिखारिन, तुम्हें अपने स्थिति पता नहीं, व्यर्थ इतनी क्यों बड़बड़ा रही है? क्या तुम लोग अपनी जीविका के लिए हम लोगों पर आश्रित रह के कौओं की भांति हमारे घर पर टकटकी नहीं लगाए रहते हो? तात्पर्य, कौवे का कोई स्वतंत्र जीवन नहीं रहता, वे ग्रस्तों द्वारा कूड़ेदानों में फेंके गए जूठन पर पूरी तरह निर्भर करते हैं। और इसी प्रकार से ब्राह्मण अपने शिष्यों पर आश्रित रहते हैं। अतः जब शर्मिष्ठा देवयानी द्वारा बुरी तरह अपमानित की गई तो देवयानी को उसने कौवे जैसे भिक्षुक के परिवार से संबंधित बतलाया। स्त्रियों का स्वभाव है कि वे थोड़ा सा उकसाने पर भी वे वाक्य युद्ध करने लगती है, जैसा कि हम इस घटना में देख सकते हैं। उनका ऐसा स्वभाव बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। आगे 17वें श्लोक में बोलते हैं, एवं विधेषु पुरुषे शिक्ष्वा आचार्य सुताम सती शर्मिष्ठ प्राक्षिपत्कूपे वास्य आदाय मन्युना। ऐसे अप्रिय वचन का उपयोग करके शर्मिष्ठा ने शुक्राचार्य की पुत्री, क्योंकि शर्मिष्ठा भी असुर राजा की पुत्री थी, तो शर्मिष्ठा ने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को फटकारा और उसने क्रोध में आकर देवयानी के वस्त्र छीन लिए, उसे कुएं में धकेल दिया। उसने देवयानी को, जो ब्राह्मण पुत्री थी, उसको कुएं में धकेल दिया। इसका क्रोध उस लेवल तक गया क्योंकि असुरनी की पुत्री थी। अभी वाक्य युद्ध चल रहा था, लेकिन उसने फिजिकली जो है उसके वस्त्र छीन लिए सारे और उसे कुएं में धकेल दिया। तस्याम गतायाम स्वगृहम ययाति मृगयाम चरन प्राप्त यदच्छा कूपे जलर्थी ताम ददर्श। देवयानी को कुएं में धकेलकर शर्मिष्ठा अपने घर चली गई। असुर राज था, मतलब पहले वर्बल हुआ फिर फिजिकली हुआ। तभी शिकार के लिए निकला राजा ययाति उस कुएं पर पानी पीने के लिए गया और संयोगवश उसने देवयानी को उसमें गिरी हुई देखा। दत्त्वा स्वयमुत्तरं वासः तस्य राजा विवाससे गृहीत्वा पाणिना पाणिम उज्जहार दयापर। देवयानी को कुएं में इस तरह निर्वस्त्र देखकर राजा ययाति ने तुरंत ही अपना ऊपरी वस्त्र दे दिया उसको और उस पर अत्यंत दयालु होकर उसने अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर उसे कुएं से बाहर निकाला।
ये देवयानी शुक्राचार्य ब्राह्मण की पुत्र। तम वीरम महा औषनसी प्रेम निर्भरया गिरा राजन त्वया ग्रहित में पाणी पुरंजय हस्तग्राह अपरमाभूत गृहीतया त्वया ही में एष ईशकृत वीर संबंध नो न परुष। देवयानी प्रेमाशक्ति शब्दों में राजा ययाति से बोली, है परमवीर। जब देवी ने हाथ पकड़ के बाहर निकाला तो देवयानी ने बोला, परमवीर है राजा, शत्रुओं के नगरों के विजेता, आपने मेरा हाथ थामकर मुझे अपनी विवाहिता पत्नी के रूप में स्वीकार किया। अब मुझे कोई दूसरा नहीं छूने पाए, क्योंकि हमारा ये पत्नी पत्नी का संबंध भाग्य द्वारा संभव हो सका, किसी व्यक्ति द्वारा नहीं। तो इस प्रकार से जब हाथ स्पर्श किया और इस तरह खींचा तो वो बोल रहे कि इस तरह से पाणी ग्रहण संस्कार, पाणी मतलब हाथ होता, हाथ कर, क्योंकि प्राचीन काल में इतना पवित्र था कि कोई दूसरा पुरुष स्त्री एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर सकते जब तक विवाह न हो जाए। कितनी कठोरता से। और देवयानी तो स्पेशली ब्राह्मण पुत्री। तात्पर्य देवयानी को कुएं से निकालते समय राजा ययाति ने उसके सौंदर्य की अवश्य प्रशंसा की गया था। उसने भी पूछा कि तुम किस जाति के हो, तब देवयानी ने उत्तर दिया, हमारा पहले ही विवाह चुका है, क्योंकि आपने मेरा हाथ थाम लिया मतलब हमारा पहले विवाह हो गया। अभी अविवाहित थे तो बोल रहा हमारा विवाह इसलिए हुआ कि आपने मेरा हाथ थाम लिया, इसलिए विवाह हो गया। हालांकि राजा ने कुएं से निकाला था उसको। तो पति तथा पत्नी के हाथों को मिलाना ही सभी समाजों की स्थायी प्रथा है। पाणी ग्रहण संस्कार उसी को बोलते हैं, इसलिए कई लोग विवाह की जगह पाणी ग्रहण संस्कार। अतः जो ही ययाति ने उसका हाथ थामा त्यों ही दोनों को विवाहित माना जा सकता है। चूंकि देवयानी वीर ययाति पर मुग्ध थी, अतः उसने उससे प्रार्थना की वह न तो अपना मन बदले और न अन्य किसी से विवाह होने दे। हालांकि क्षत्रिय ययाति क्षत्रिय था, उसके कई विवाह हो सकते हैं। यत इदम कूपमग्नाया भवत दर्शनम मम न ब्राह्मणः मे भविता हस्तग्राह महाभुज कचस्य बाहर्यस्पतस्य शापातियम अशपम पुरा। कुएं में गिर जाने के कारण देवयानी बोलती, कुएं में गिर जाने के कारण मैं आपसे मिली। निसंदेह ये विधि का विधान था। जब मैंने प्रकांड विद्वान बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शाप दिया था, उसने भी मुझे शाप दिया था कि तुम्हें ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। अतः महाभुज, हालांकि मैं ब्राह्मण हूं, मेरे किसी ब्राह्मण की पत्नी बनने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि मुझे शाप मिला हुआ। तात्पर्य विद्वान पुरोहित बृहस्पति का पुत्र कच्छ जो शुक्राचार्य का शिष्य था, उसने अपने गुरु से अकाल मृत्यु प्राप्त व्यक्ति को जिलाने की कला सीखी थी। ये कला मृत संजीवनी कहलाती है और विशेष रूप से युद्ध के समय में काम आती है। जब युद्ध होता था तो योद्धाओं की अकाल मृत्यु हो जाती थी, तो युद्ध में जो मृत्यु अकाल मृत्यु हो जाती थी, किंतु यदि किसी योद्धा का शरीर अक्षत रहता था तो इस मृत संजीवनी कला से द्वारा फिर से जीवित किया जा सकता था। ये कला शुक्राचार्य तथा अन्य बहुत से लोगों को ज्ञात थी और बृहस्पति का पुत्र कच्छ से सीखने के लिए शुक्राचार्य का शिष्य बना था। देवयानी जो है कच्छ को अपना पति बनाना चाहती, किंतु कच्छ जो शुक्राचार्य के प्रति सम्मान के कारण उसे गुरुपुत्री समझकर अपने से श्रेष्ठ समझता था, न तो उसने विवाह करने से मना कर। गुरुपुत्री है तो श्रेष्ठ। तो देवयानी से जब विवाह नहीं कर, देवयानी ने क्रुद्ध होकर कच्छ को शाप दिया था कि तुमने मेरे पिता से जो मृत संजीवनी सीखा विद्या सीखी वो व्यर्थ चली जाए। तो कच्छ ने भी पलट कर शाप दिया था कि उसे ब्राह्मण पति कभी नहीं मिले। और इस प्रकार से तो चूंकि देवयानी ययाति को चाहती थी, अतः देवयानी को जिसने हाथ खींचा वो कौन था? क्षत्रिय। तो बोलती है कि मेरे को तो ब्राह्मण पति नहीं मिलने का शाप मिल चुका है, इसलिए मैं आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। यद्यपि प्रतिलोम विवाह था,
विवाह ये मान्य नहीं है, कि तो उस समय यही था, उसने हाथ तो पकड़ लिया था, मतलब विवाह हो गया, पाणी ग्रहण हो गया। अब तो उसने क्या विधि था, विधाता का विधान है, एक बार स्पर्श हो गया, पाणी ग्रहण हो गया हाथ। पहले ये सारा चर्च के पवित्रता मेंटेन किया जाता था। ये याति अनभिप्रेतम देव उप्रतम आत्मनः मनस्तु तत्गतम बुद्ध्वा प्रतिजिग्राह ततवच। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जो शास्त्रों द्वारा ऐसे विवाह की अनुमति नहीं है, अतः राजा ययाति को अच्छा नहीं लगा, किंतु विधाता द्वारा व्यवस्थित होने तथा देवयानी के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होने से राजा ने उसने ययाति ने देवयानी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। तात्पर्य, वैदिक पद्धति में जिस लड़के तथा लड़की की शादी होनी थी, उनकी कुंडलियों पर उनके माता पिता विचार करते हैं, दोनों बैठ के विचार करते हैं। यदि ज्योतिष गणना के अनुसार लड़के तथा लड़की के बीच हर प्रकार का मेल बैठ जाए तो इस संयोग योटक कहलाता था। तो चूंकि शास्त्रों द्वारा ऐसे विवाह की अनुमति नहीं है, अतः राजा ययाति को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो चाहता था शास्त्र के अनुसार होगा। किंतु विधाता द्वारा व्यवस्थित होने तथा देवयानी के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होने से उसने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो वैदिक पद्धति में जिस लड़के तथा लड़की की शादी होनी थी, उनकी कुंडलियों पर उनके माता पिता विचार करते हैं। यदि ज्योतिष गणना के अनुसार लड़के तथा लड़की के बीच हर प्रकार का मेल बैठ जाए तो यह संयोग योटक कहलाता और विवाह हो जाता है। यहाँ तक कि 50 वर्ष पूर्व भी ये पद्धति हिंदू समाज में प्रचलित थी। प्रभुपाद बताते, कोई लड़का चाहे कितना भी धनवान क्यों न हो या लड़की कितनी भी रूपवती क्यों न हो, इस ज्योतिष मेल के बिना विवाह नहीं हो सकता था। इस ज्योतिष मेल के विवाह नहीं हो सकता था, क्योंकि मनुष्य का जन्म 3 कोटियों में से किसी एक में होता है। मनुष्य का जन्म 3 कोटियों में से किसी एक में होता है, देवगण, मनुष्यगण तथा राक्षसगण। विश्व के विभिन्न भागों में देवता तथा राक्षस हैं, और मानव समाज में भी कुछ लोग देवताओं के समान है तो कुछ राक्षस जैसे हैं। तो यदि ज्योतिष गणना के अनुसार देव तथा राक्षस प्रकृति में विरोध होता है तो ऐसा विवाह नहीं होता था। तो इसमें प्रभुपाद बता रहे, मनुष्य का जन्म 3 कोटियों में होता है, देवगण, मनुष्यगण तथा राक्षसगण। विश्व के विभिन्न भागों में देवता तथा राक्षस है, और मानव समाज में भी कुछ लोग देवताओं के समान है तो कुछ राक्षस। मनुष्य में भी कुछ देव है कुछ राक्षस। यदि ज्योतिष गणना के अनुसार देव तथा राक्षस प्रकृति में विरोध होता था, ऐसे विवाह नहीं होता था। इस प्रकार प्रतिलोम तथा अनुलोम को भी गणनाएं थी। मूल भाव यह था कि यदि लड़का तथा लड़की समान स्तर के हों तो विवाह सुखमय होगा, किंतु असमानता से दुख ही मिलेगा। तो मूल भाव क्या था ज्योतिष गणना का? इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि यदि लड़का और लड़की समान स्तर के हों, इस समान स्तर के सारे धन में, ज्ञान में, सब में समान स्तर पर हो तो विवाह सुखमय होगा, किंतु असमानता से दुख ही मिलेगा। चूंकि अभी इस विवाह पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए अनेक विवाह विच्छेद होते हैं। दरअसल अब तो विवाह विच्छेद सामान्य बात बन चुकी है, जबकि प्राचीन काल में विवाह आजीवन चलता था, और स्त्री तथा पुरुष में इतना प्रेम था कि पति के मर जाने पर भी पत्नी अपनी पति के साथ स्वेच्छा से मर जाती थी या आजीवन स्वामी भक्त विधवा बनी रहती थी। किंतु अब ऐसा संभव नहीं रहा, क्योंकि मानव समाज पतित होकर पशु समाज की स्थिति को प्राप्त कर चुका।
अब तो केवल समझौते से विवाह संपन्न होते हैं। दाम्पत्य अभिरुचि है, तो अभिरुचि कहते समझौता ऐसे करते हैं। यदि लड़का लड़की को विवाह स्वीकार हो तो विवाह संपन्न हो जाता है, किंतु वैदिक पद्धति का दृढ़ता से पालन न होने पर विवाह की परिणति प्राय विवाह विच्छेद में होती है, डिवोर्स में होती। गते राजनी सा धीरे तत्र स्म रुदति पितो न्यवेदयत् ततः सर्वम उक्तम शर्मिष्ठया कृतम। तत्पश्चात जब विद्वान राजा अपने राजमहल को वापस चला गया तो देवयानी रोती हुई घर लौटी। विवाह निश्चित कर लिया उन्होंने और फिर देवयानी घर लौट गई कि अभी फॉर्मल तरीके से विवाह हो, लेकिन क्योंकि हाथ पकड़ के उसको कुएं से बाहर निकाला तो इसलिए भी उनका विवाह पक्का हो गया कि देवयानी के आग्रह। और राजा भी आकर्षित था देवयानी से। तत्पश्चात जब विद्वान राजा अपने राजमहल को लौटाया, राजा तो लौटाया, देवयानी रोती घर लौटी और अपने पिता शुक्राचार्य को शर्मिष्ठा के कारण घटी सारी कहना सुनाई। शर्मिष्ठा क्या थी, कौन थी? असुर राजा की पुत्री। और असुर राजा किसका शिष्य था? शुक्राचार्य का। तो फिर शुक्राचार्य को अपनी बेटी के बारे में पता लगा। उसने बतलाई कि किस तरह उस उसे कुएं में धकेल दिया गया, किंतु एक राजा ने, ययाति नाम के राजा ने उसकी जान बचाई। दुर्मना दुर्मना भगवान काव्य पौरोहित्यम निर्विगर स्तुवन वृत्तिम च कोपितम द्वैत्रा सयो पुरा। जब शुक्राचार्य ने देवयानी के साथ घटी घटना सुनी तो मन में अत्यंत खिन्न हुए। उन्होंने अपनी पुरोहित वृत्ति को धिक्कारते हुए कहा कि मैं जो ब्राह्मण वृत्ति दूसरों से मांगने का, ये पुरोहित वृत्ति को धिक्कारते हुए कहा, सोचा कि ये पुरोहित मांगने की प्रवृत्ति को मैं त्याग देता और उच्च वृत्ति को धारण करा। उच्च वृत्ति मतलब होता है जो फसलों से जब अनाज काटते हैं तो जो दाने गिरे हुए रहते हैं, या मंडी में जाते हैं वहां पे भी लेन देन होता है तो दानों गिरे जो रहते हैं उसको बीनना ज्यादा अच्छा, बजाय के भिक्षावृत्ति करने के, मांगने की। तो उन्होंने अपने मन में अत्यंत खिन्न हुए। हालांकि पुरोहित वृत्ति को मांगने का अधिकार है, ब्राह्मण थे शुक्राचार्य, जैसे हमने पिछले पढ़ा था, ब्राह्मण को ही मांगने का अधिकार है और किसी को मांगने का अधिकार नहीं, और किसी को किसी से भिक्षा मांगने का अधिकार नहीं। और ब्राह्मण को इसलिए कि ब्राह्मण ज्ञान देता है और पुरोहित वृत्ति करवाता है, बिना अधिकार के किसी को किसी का धन लेने का अधिकार नहीं, क्योंकि धन पाप का कारण है और यही व्यक्ति का और भी ज्यादा उसको पतित कर देता, और भी ज्यादा पतित, जिस अवस्था से उससे भी पतित कर देता। तो जब पुरोहित वृत्ति को उन्होंने सोचा कि मैं की वृत्ति, पुरोहित वृत्ति, इसको धिक्कारते हुए, उससे घृणा करते हुए और उच्च वृत्ति को प्रशंसा करते हुए अपनी पुत्री सहित अपना घर छोड़ दिया। उसने राजा के द्वारा जिया घर था वो भी छोड़ दिया, क्योंकि घर भी राजा ने दिया था और दान दक्षिणा भी राजा देता था। और अभी उसी राजा की पुत्री ने इस शुक्राचार्य की पुत्री को अपमान किया, मतलब दोनों पुत्रियों ने एक दूसरे को किया, उनका झगड़ा हुआ। तो इसकी बजाय कपोत वृत्ति धारण करना ज्यादा, कपोत मतलब अन्य जो फसलों से कटा हुआ उसको बीन बीन के अपना खाना बनाना, या फिर जहां पे मंडियों में अनाज का आदान प्रदान होता है, सेल और परचेस होता है, वहां पे गिरता है, काफी अन्न गिरता है, हजारों लाखों पक्षी खा सकते हैं या कई ब्राह्मण खा सकते हैं, इतना गिरता है अनाज। तो एक कपोत वृत्ति मतलब कबूतर की वृत्ति ग्रहण करना ज्यादा अच्छा, क्योंकि कबूतर बीन बीन के खाता है। यह उच्च वृत्ति कहलाता है, यह अच्छी वृत्ति। जो ब्राह्मण उच्च वृत्ति अपनाता है वो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण माना जाता है, जो मांगता भी नहीं, मतलब ब्राह्मण को मांगने का अधिकार होते हुए मांगता नहीं, जो ऐसा बीन बीन के खाता है वो ज्यादा अच्छा, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वह भगवान की कृपा पर पूर्णतया निर्भर रहता है और किसी से कुछ नहीं मांगता। जो व्यक्ति जिसका भगवान के ऊपर पूर्णतः विश्वास है कभी किसी से नहीं मांगेगा, कभी भी नहीं मांगेगा, क्योंकि उसको पता ही है, इसलिए आ गया कि उसको ये सारा पे करना पड़ेगा, जो भी मांगने के बाद लिया है वो सब पे करना पड़ेगा, और साथ में जो देने वाला है उसके पाप को भी ग्रहण करना पड़ता है। देने वाला तो अपना शुद्धिकरण कर लेगा, लेकिन लेने वाले को उसके सारे पाप को ग्रहण करना पड़ेगा। क्यों क्यों ग्रहण करना पड़ेगा? क्योंकि उसके ये मांग क्यों रहा है, वह मांग क्यों रहा है? क्योंकि
उसके भाग्य में कम लिखा है या उतना अच्छा गुण कर लिखा है, उसका भाग्य मतलब उसके पूर्व कर्मों के अनुसार तो वही लिखा है जो उसके पास है, वही उसको उसी में संतुष्ट है। उसके पूर्व कर्म जो, क्योंकि भगवान सबको अपनी नेचुरल स्थिति में रखते हैं। अगर कोई गरीब है तो गरीबी भगवान की कृपा, इसलिए भागवत में बोला गया कि निर्धनों को चिंता करने की जरूरत नहीं। भगवान बोलते हैं निर्धनों का धन भी मैं हूं। निर्धनों का, अगर वो मेरे ऊपर ध्यान करे तो निर्धनों का सबसे बड़ा धन मैं हूं। तो हम लोग धन रुपए नोट को धन बोलते हैं, लेकिन भगवान की कृपा तो सबसे बड़ा धन है। भगवान की भक्ति सबसे बड़ा धन है, भक्ति धन है। गाय को भी धन मानता है, गोधन भी, जिनके पास गाय वो गोधन भक्ति धन है। निर्धनों का धन भगवान है। तो जो जितना भी मिला है उसमें अगर संतुष्ट रह के खाता है, जो भी मिला, अगर उसको एक टाइम का मिला तो एक टाइम, नहीं मिला तो नहीं। हालांकि भगवान ने सबके लिए अरेंजमेंट कर रखा। तो जो जिसमें संतुष्ट रहता है वो उसका भाग्य, इसका मतलब है कि वो भगवान के द्वारा अपने पूर्व कर्मों फलों को स्वीकार कर रहा है। लेकिन जो मांग रहा है, इसका मतलब है कि पूर्व जन्मों के कर्मों के फलों को स्वीकार नहीं कर रहा है, उसे अपनी आवश्यकता से अधिक चाहिए। कोई बोल सकता है आवश्यकता कैसे डिसाइड करेंगे? जिसको जो जो दिया है भगवान दे रहे हैं, वो उसकी आवश्यकता, भगवान सबकी आवश्यकता पूरी करते हैं। अगर किसी को एक समय के लिए दिया तो इसका मतलब है कि भगवान उसकी आवश्यकता कर रहे हैं। एक समय में वो जीवित रह सकता है, एक समय खाने में। बड़े बड़े तपस्वी योगी या बड़े बड़े जैन धर्म में भी ऐसे करें तो कई दिनों तक फास्टिंग करते हैं, महीने महीने, दो दो महीने फास्टिंग करते हैं, कुछ नहीं होता है। कोई उनके हेल्थ पे थोड़ा बस बाहर से वीक दिखेंगे, लेकिन वास्तव में मरते नहीं, कभी मृत्यु नहीं होती। अगर एक महीने में नहीं खाए, केवल पानी पे भी रह सकता है, मृत्यु नहीं होती। लेकिन ऐसी परिस्थिति किसी की हो नहीं सकती। इस संसार में मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, ये हैं सारे। तो अगर बोलता है, कोई बोलता है कि मुझे खाने के लिए, इसका मतलब उसको दारू पीने के लिए पैसे नहीं। तो यहां पर जो है, या उसको दूसरे बुरे काम करने के लिए पैसे नहीं था। तो यहां पर जो है भगवान, क्योंकि वह भगवान की कृपा पर पूर्णतः निर्भर करता है और किसी से कुछ नहीं मांगता। यद्यपि ब्राह्मण या सन्यासी को भिक्षा मांगने की अनुमति प्राप्त है, फिर भी नहीं मांगेगा तो उच्च व्रती मतलब ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ हो गया। किंतु यदि ये उससे बच सके, मतलब अपने आप को भिक्षा मांगने से बचा ले और वो अपने उदर भरण के लिए भगवान की कृपा पर पूर्णतः निर्भर करे, तो श्रेष्ठ माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शुक्राचार्य निश्चय अत्यंत दुखी थे, क्योंकि अपनी पुत्री द्वारा शिकायत किए जाने के कारण उन्हें अपने शिष्य के यहाँ पे भिक्षा मांगने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने पुरोहिती की वृत्ति स्वीकार कर ली थी। हालांकि ब्राह्मण या पुरोहित को और सन्यासी को भिक्षा मांगने की शास्त्र अनुमति देता है, केवल इन्हीं तीनों को देता है। शुक्राचार्य मन से इस वृत्ति को पसंद नहीं करते थे, किंतु चूंकि उन्होंने इसे स्वीकार करा था, अतः अनिश्चित रूप से उन्होंने अपने शिष्य के पास अपनी पुत्री की शिकायत का निपटारा करने के लिए जाना पड़ रहा था। ये राजा से बोल के आएंगे कि अब मैं आपकी पुरोहिती स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन जो स्वीकार कर ली है उसका कर्म फल तो भोगना पड़ेगा। जो भी भिक्षा ली है उसका कर्म फल तो भोगना पड़ेगा, पाप कर्म फल। दान देना इसलिए अच्छा माना जाता है कि व्यक्ति अपने नेगेटिव कर्मों को दूसरों को देता है उस दान के साथ। और दूसरा, अगर ब्राह्मण है तो दूसरे के नेगेटिव कर्म को, वो नकारात्मक कर्मों को पचा लेता है। ब्राह्मण तो पचा लेता है, क्योंकि ब्राह्मण तो पुरोहित कर रहा है, भगवान की सेवा भी कर रहा है, मंत्र भी कर रहा है। लेकिन सामान्य व्यक्ति इसको पचा नहीं पाएगा, जो केवल उदर भरण कर रहा है। तो इसलिए शुक्राचार्य ने मन से इस वृत्ति को पसंद नहीं करे। इवन हम देखते हैं इस्कॉन में भी कई लोग आते हैं, तो ब्राह्मण लोग आते हैं, यज्ञ करते हैं, तो बाकी दूसरे कई संस्कार नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें दूसरे के कर्म फलों को स्वीकार करना पड़ेगा। वो वैष्णव यज्ञ कर देते हैं या सामान्य नरसिंह यज्ञ कर देते हैं, लेकिन दूसरे कर्म फलों वाले यज्ञ नहीं करते। वर्ष पर्वातम आज्ञाय प्रत्येने कवि विवीक्षतम
वर्ष पर्वातम आज्ञाय प्रत्यनिक विविक्षतम गुरुम प्रसादयत मूर्धना याद पादयो पतित पथि। राजा वर्ष पर्वा समझ गया कि शुक्राचार्य उसे प्रताड़ित करने या शाप देने आ रहे हैं। राजा को पता लग गया कि उसकी लड़की ने जो गलती की है, उसकी कन्या ने, उसके कहना भी शाप मिलेगा। फलस्वरूप इसके पूर्व कि शुक्राचार्य उसके महल में आते हैं, वृष पर्वा इतना इंटेलिजेंट था, हालांकि असुर था, कि बाहर आ गया और मार्ग में ही अपने गुरु के चरणों पर गिर पड़ा। इस प्रकार उसके रोष को देखते हुए उन्हें प्रसन्न कर दिया। शुक्राचार्य को आते से अभी पता लग गया कि क्रोध में आएंगे, क्योंकि मेरी कन्या ने उसकी कन्या को कुएं में धकेल दिया और उसके कपड़े भी छीन लिए। क्षणार्धमन्यु भगवान शिष्यम व्याचष्ट भार्गव कामस्या क्रियताम राजन न एनाम त्यक्तुम इहत्स है। शक्तिशाली शुक्राचार्य कुछ क्षणों तक क्रुद्ध बने रहे, लेकिन राजा ने पहली तैयारी के लिए पहले सरेंडर कर दिया अपना। कि ब्राह्मण क्रुद्ध हो, शुक्राचार्य क्रुद्ध हो, इससे पहले ही सरेंडर कर दिया। शक्तिशाली शुक्राचार्य कुछ क्षणों तक क्रुद्ध बने रहे, किंतु प्रसन्न हो जाने पर वृष पर्वा ने कहा, हे राजन, देवयानी की इच्छा पूरी कीजिए, क्योंकि मेरी पुत्री है और इस संसार में न तो उसे छोड़ सकता हूं, न इसकी उपेक्षा कर सकता हूं। शुक्राचार्य को देवयानी ने बता दिया था कि मेरे को राजा ने, मेरे को इसमें जो है कुएं में वृष पर्वा की पुत्री ने गिराया है। देवयानी अभी उसका बदला लेना चाह रही थी। तो राजा, देवयानी की इच्छा पूरी कीजिए, क्योंकि मेरी पुत्री संसार में न तो इसे छोड़ सकता, न इसकी उपेक्षा कर सकता। अभी विवाहित नहीं है, जब तक विवाहित नहीं है, ना तो इसे छोड़ सकता, ना उसकी उपेक्षा कर सकता। विवाह करने के बाद ही वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होंगे। तो तात्पर्य, कभी कभी शुक्राचार्य जैसे महापुरुष भी, क्योंकि शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे, ग्रस्त थे, तो बोले कि पुत्र पुत्र की विवाह होने तक उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि पुत्र पुत्रियां उस समय पिता के ऊपर आश्रित रहते। यद्यपि शुक्राचार्य जानते थे असुरों के गुरु होने के बाद कि ये देवयानी और शर्मिष्ठा का झगड़ा बचकाना है, मतलब बच्चों जैसा झगड़ा है, लेकिन देवयानी के पिता के रूप में, क्योंकि उन्हें पुत्री को कुएं में धकेल दिया था राजा की पुत्री ने, तो इसलिए अभी उसका पक्ष लेना पड़ा है, क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ। यद्यपि वैसा नहीं करना चाह रहे थे, वो अपनी पुत्री का भी पक्ष नहीं लेते, लेकिन उन्होंने राजा, असुर के राजा की पुत्री ने उनको कुएं में धकेल दिया था, उनकी पुत्री को, तो इसलिए स्नेहवश विवश हो गए। अभी विवाह नहीं हुआ। उन्होंने स्पष्ट रूप से कर दिया कि उन्हें राजा की कृपा की याचना नहीं करनी, राजा की दया की याचना नहीं करनी, किंतु क्योंकि अविवाहिता पुत्री है, इसलिए पुत्री स्नेह के कारण वैसा करने से अपने आप को बचा नहीं पाए, क्योंकि पुत्री अभी अविवाहिता। तथा इति अवस्थिते प्राह देवयानी मनोगतम पित्रा दत्ता यत्यास्य शनुगा यातु मां मनु। क्योंकि विवाह के बाद में, विवाह के पश्चात पुत्री का स्वामी कोई और बन जाता है। इससे पहले स्वामी, मतलब जिसको देखभाल करना है, वो पिता है, और उसके बाद स्वामित्व का जब विवाह संस्कार हो रहा, तो स्वामित्व जब कन्यादान करे, मतलब स्वामित्व का भार उसने किसी और को दे दिया, उचित वर को दिया है। तो शुक्राचार्य के निवेदन को सुनकर वृष पर्वा देवयानी की मनोकामना पूरी करने के लिए राजी हो गया। शुक्राचार्य के निवेदन को सुनकर वृष पर्वा देवयानी के मनोकामना पूर्ण के लिए राजी हो गया, और देवयानी से पूछा गया वो क्या चाहती, शर्मिष्ठा को किस प्रकार का दंड देना चाहती।
तब देवयानी ने बोला, क्योंकि अभी शर्मिष्ठा ने बहुत बड़ी ज्यादा युद्ध तो बच्चों का हो रहा था, शर्मिष्ठा ने उसको कुएं में धकेल दिया, ये बहुत बड़ा हो गया, शारीरिक रूप से फिजिकली हार्म किया। तब देवयानी ने बोला, देवयानी क्या बोल रही है, देवयानी कैसी क्षमा मांग रही कि जब भी मैं अपने पिता की आज्ञा से विवाह करूं, तो देवयानी ने बोला करते पिता की आज्ञा से विवाह करूंगी, जब भी मैं पिता की आज्ञा से विवाह करूंगी तो मेरी सखी शर्मिष्ठा जिसने मुझे कुएं में धकेला है, अपनी सखियों सहित समेत मेरी दासी के रूप में मेरे साथ चलेगी, ये मेरी दासी बनी रहेगी जीवन, सखियों के साथ, जिन सखियों ने मेरे को धक्का देने में इसका सहयोग किया। कठोर दंड है। शर्मिष्ठा भी रानी से क्या बन गई, दासी बन गई, ये स्टेटस चेंज हो गया। रानी बनने योग्य थी, राजा की पुत्री थी, लेकिन क्या बन गई अभी, देवयानी ने उसका सारा अहंकार करके दासी, मेड सर्वेंट, क्योंकि उसने काम ऐसा किया। राजा की पुत्री के मतलब नहीं कि ब्राह्मण या गुरु की पत्नी, हालांकि ब्राह्मण गरीब होते हैं, उसकी पुत्री को धक्का देते हैं, कुएं में धक्का देते हैं, उसके वस्त्र भी छीन ले। तो विधि का विधान ऐसा है कि हर व्यक्ति उचित दंड पाता है। उसकी पोजीशन रानी से, कहा रानी बनती, राजकुमारी थी रानी बनती है, कहा दासी बनती। और देवयानी जो ब्राह्मण पुत्री थी, गरीब की पुत्री थी, उसको उसकी सेवा करेगी, देवयानी की सेवा करेगी शर्मिष्ठा जो राजकुमारी या रानी बनने वाली। इसलिए बोला गया विधि का विधान जानी हानि लाभ सही है, सीताराम सीताराम सीताराम। विधि का विधान ऐसा था, सब कुछ उल्टा कर देता, क्या बनने वाली थी और क्या बन गई, अपने ही कर्मों के कारण। तो कई बार व्यक्ति जो पोजीशन पाता है, उस पोजीशन में अभिमान के कारण, अहंकार के कारण, नशे के कारण, उस पोजीशन में से कारण भगवान उस सारा नशा दूर करके ओरिजिनल पोजीशन देते। इवन जब गोपियों ने भी गर्व किया था कि कृष्ण हमारे साथ है, तो भगवान ने गोपियों का गर्व करके रासलीला के बीच में छोड़ दिया था, रास नृत्य। इवन राधा रानी को भी जब थोड़ा गर्व हुआ कि मुझे अपने कंधे पे बिठा लो, मैं थक गई हूँ, तो भगवान ने कंधे का बहाना दिया और इतने में भगवान प्रकट। राधा रानी का गर्व भी, हालांकि आध्यात्मिक लीला है, भौतिक लीला से तुलना नहीं की, राधा रानी के गर्व बैठाने के लिए भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान गर्वहारी है, भगवान का नाम एक उसमें आता है विभावारी शेष में, गर्वहारी है, गर्व को हरने का काम करते हैं कि कोई व्यक्ति किस पोजीशन के लिए फिट नहीं है तो उसको उस पोजीशन से हटा के नीचे गिरा देते। रानी से दासी, तो इसलिए उचित पात्रता, चाहे हमें कितना भी धन मिल जाए, कितना भी ऐश्वर्य मिल जाए, लेकिन अगर हम उसके उच्च उच्च पात्र नहीं है, तो सारा ऐश्वर्य धन चला जाएगा और हमारी पोजीशन पूरा नीचे डाउन हो जाएगा, अगर हम उसके पात्र नहीं है तो। इसीलिए बोला गया कि क्षत्रिय राजवंश में इसलिए पुत्र क्यों उत्पन्न करते थे, क्षत्रिय पुत्र के, वो क्षत्रिय संभाले राज्य को, कोई शूद्र नहीं संभाले राज्य को, कोई शूद्र राज्य को नहीं संभाले। अगर शूद्र को ऊंचा पोजीशन दे दिया जिसके योग्य नहीं है वो, तो सारा तहस नहस कर देगा उस ऐश्वर्य को पूरा। हम देखते हैं सर, बाहर के जीवन में भी देखते हैं, किसी को चीफ मिनिस्टर बना दिया, किसी को प्राइम मिनिस्टर, जो एलिजिबल नहीं है, किसी शूद्र व्यक्ति को जो स्वभाव से शूद्र है उसको बना दिया, तो वो उस पोजीशन से गिर जाएगा और तहस नहस कर देगा, जगत को नष्ट कर देगा। इसी में समाज नष्ट हो जाता है, परिवार नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इन एलिजिबल व्यक्ति को अगर शक्ति, पावर और ऐश्वर्य मिल जाए, अयोग्य व्यक्ति को पावर ऐश्वर्य उसको सहन नहीं कर पाता और वो अलग तरीके से व्यवहार करने लगे, क्योंकि उसने अपने जीवन में देखा नहीं सारी चीजें, ऐश्वर्य।
जबकि क्षत्रिय ने शुरू से ऐश्वर्य देखा है, ऐश्वर्य में जीना उसकी प्रैक्टिस है। इसीलिए क्षत्रिय राजा जो रहते थे अपने क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न करके उसको राजा, क्योंकि उससे वो गुण विद्यमान रहेंगे, राज्य करने के गुण, शासन करने के गुण, सत्यता और जो दूसरे एटिकेट्स जो भी रहते हैं, क्षत्रिय एटिकेट्स। हालांकि क्रोधित वो भी रहेंगे क्षत्रिय, क्योंकि क्षत्रिय को भी क्रोध नहीं आएगा तो युद्ध कैसे करेगा। शत्रु को वार, अधर्मियों के ऊपर वार करने के लिए क्रोध तो करेगा। इसलिए यहां पर ये इसको प्रतिलोम विवाह बोला गया। अभी हम देखेंगे कि विवाह मैच नहीं करेगा। हालांकि देवयानी के आग्रह पर वो देवयानी राजा को बोला था कि मेरा हाथ पकड़ लिया आपने, अभी ये अति की कथा आएगा, इसमें तो अभी वर्ष पर्वा का चल रहा है, जिसकी पुत्री शर्मिष्ठा। ये तो देवयानी जो ब्राह्मण पुत्री थे उसने बोला कि ये शर्मिष्ठा जो है हालांकि राजा की पुत्री, लेकिन मेरे यहाँ दासी अपनी सखियों समेत पूरा जीवन भर मेरे यहाँ दासी बनकर रहेगी, जब मेरा विवाह हो जाएगा मेरे पिता की आज्ञा से। पित्रा दत्ता देवयाने शर्मिष्ठा स अनुगातता स्वानाम तत्संकटम वीक्ष्य तदर्थस्य च गौरवम देवयानीं पर्यचर्यत स्त्री शास्त्रेण दासवत। वृषपर्वा ने बुद्धिमानी से सोचा, अभी वृषपर्वा की पुत्री थी शर्मिष्ठा, तो अभी वृषपर्वा ने सोचा कि शुक्राचार्य अगर अप्रसन्न रहते हैं तो सारा शाप दे देंगे, सारा राज्य चला जाएगा। वैसे भी सारी चीज जानी है इनके शाप से, और अगर ये प्रसन्न हो गए तो लाभ प्राप्त हो सकता है। अतः उसने शुक्राचार्य के आदेश शिरोधारी किया और दास की तरह उसकी सेवा की और अपनी पुत्री शर्मिष्ठा को देवयानी को सौंप दिया। अभी देखिए पहले कैसा था कि उसने अपनी पुत्री शर्मिष्ठा से पूछा भी नहीं कि तुमको दासी बनना है नहीं बनना है, क्योंकि पिता का अधिकार था पुत्री के ऊपर विवाह से पहले, और उसने पुत्री ने ऐसा कर्म किया था तो उसने शुक्राचार्य को हाँ बोला बिना अपनी पुत्री से पूछे, क्योंकि पुत्री के रूप में उसका जब पिता के रूप में अधिकार था, पुत्री के रूप में भी उसका अधिकार था कि उसकी बात माने दासी, और उसने काम ऐसा किया था तो उसका दंड तो मिलना था। तो उसने शुक्राचार्य का आदेश शिरोधारी किया और दास की तरह उनकी सेवा की और अपनी पुत्री शर्मिष्ठा को देवयानी को सौंप दिया, और शर्मिष्ठा ने अपनी अन्य हजारों सखियों सहित दासी की तरह देवयानी की सेवा करना स्वीकार कर। तो ये संबंध है पिता पुत्री का, ये संबंध है पिता पुत्री का, ये विवाह से पहले उसको दासी बना के भेज दिया। बनाया नहीं, ये तो शाप, अगर नहीं बनाते तो शुक्राचार्य शाप दे देते, क्योंकि उसने उनकी पुत्री को कुएं में धकेल दिया था। तो न पुत्री ने उस पर ऑब्जेक्शन किया न पिता ने पूछा, ये था उनका अधिकार जिसे बोला जाए। तो अधिकार दोनों तरफ से था, दोनों तरफ से अधिकार। पुत्री को पिता का अधिक स्नेह प्राप्त करने के इसलिए अधिकार था कि वो पिता की आज्ञाकारी ने। तो यहां पर जो है उसने अपनी पुत्री शर्मिष्ठा को देवयानी को सौंप दिया, और शर्मिष्ठा ने अन्य अपनी हजारों सखी सहित दासी की तरह देवयानी का विवाह पर्यंत सेवा करने का आदेश को स्वीकार किया। तात्पर्य प्रारंभ में हम शर्मिष्ठा तथा देवयानी के विषय में देख चुके कि शर्मिष्ठा की अनेक सखियां थी क्योंकि राजपुत्री थी। अब ये सखियां देवयानी की दासी बन गई। जब किसी लड़की की शादी क्षत्रिय राजा से होती थी तो उसकी सारी सखियों को उसके साथ ससुराल जाने की प्रथा थी। वो सारी जो दासियां थी उसके साथ में उसको भेजा जाता। उदाहरण, जब वसुदेव ने कृष्ण की माता देवकी से विवाह किया तो उसकी 6 बहनों ने से शादी की, और जितनी भी सखियां भी थी वे साथ साथ ससुराल गई।
कृष्ण को ग्रस्त इतिहास में हम 16,108 पत्नियों से विवाहित देखते हैं। ये दासियां नहीं थी, अपितु तो रानियां थी, और कृष्ण ने इनमें से प्रत्येक के भरण पोषण के लिए उतने ही रूपों का विस्तार किया। ये सामान्य लोगों के लिए इतनी पत्नियां रखना संभव नहीं है। कृष्ण उसका वहन कर सकते थे, या पहले के क्षत्रिय राजा उसको वहन कर सकते थे। इस प्रकार से हम देखते हैं दोनों के बीच वार्तालाप हुई। अभी देवयानी का विवाह नहीं हुआ। देवयानी का विवाह तो ययाति से, क्योंकि ययाति ने उन्हें कुएं से निकाला था, वो बचा है। इस राजपुत्री ने तो कुएं में धकेल दिया था, लेकिन राजा ययाति निकालेगा, तभी ययाति का प्रसंग आएगा अगले श्लोक में। तो आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं, और इसके आगे का जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों भी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।